हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम गॉब्लिन सीरीज का एपिसोड 3 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युनतक के किडनैपर गाड़ी रोकते हैं और रास्ते की सारी लाइट्स एक एक करके टूट जाती है और सामने से दो लोग चलकर आ रहे थे। ये गॉब्लिन और ग्रीम रिपर थे। ये दोनों इनकी कार के पास आ रहे थे। किडनैपर भागने के लिए कार चालू करते हैं। तभी गॉब्लिन अपनी तलवार से कार के 2 टुकड़े कर देता है। एक हिस्से में युनतक थी और दूसरे में किडनैपर्स। ग्रीम रिपर युनतक के पास खड़ा हो जाता है। युनतक ये सबसे बहुत डर गई थी। गॉब्लिन पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है और तभी ग्रीम रिपर के हटने की वजह से कार गिर जाती है और युनतक डर के गॉब्लिन के पास चली जाती है। ये कहती है पहले आपने ही कार को तोड़ा और फिर मुझे ही पूछ रहे हो कि चोट तो नहीं लगी। गॉब्लिन इसे स्कार्फ पहनाता है और आगे जाता है और जाकर इन दोनों को कहता है 2 दिन के लिए ये रोड नक्शे से गायब हो जाएगी। तुम दोनों इतना परेशान हो गए कि तुम्हें मौत भी अच्छी लगेगी और फिर 2 दिन बाद पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे। गॉब्लिन के बाद ग्रीम रिपर आके कहता है तुमने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों का झगड़ा हुआ था पर तुम दोनों में कभी समझौता नहीं हुआ। ये करने के बाद गॉब्लिन और ग्रीम रिपर युनतक को यहाँ से ले जाते हैं। युनतक बिना मतलब की बातें कर रही थी, इसलिए ग्रीम रिपर और गॉब्लिन एक दूसरे से अपनी शक्तियों से मन में ही बात कर रहे थे। ग्रीम रिपर कहता है इसने अभी तक हमें शुक्रिया नहीं कहा। यह सुनकर गॉब्लिन ग्रीम रिपर को चुप रहने कहता है और युनतक को लगता है कि गॉब्लिन इसे चिल्ला रहा है, इसलिए ये नाराज होकर रोने लगती है। कुछ देर बाद ये लोग होटल में थे। युनतक गुस्सा थी पर ये कहती है मुझे मालूम पड़ा है 19 साल पहले तुमने ही मेरी माँ की जान बचाई थी और मेरी भी जान बचाई थी। तुम्हारी ही वजह से मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी। गॉब्लिन कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अभी भी नफरत कर रही हो। युनतक गुस्से में चिल्लाकर कहती है नहीं, मैं नफरत नहीं करती। युनतक का बचपना देखकर गॉब्लिन स्माइल करता है। अगले दिन द्वाख्वा गॉब्लिन को युनतक के सारे फैमिली वालों की जानकारी दे रहा था। द्वाख्वा पूछता है आपने मुझे इनकी जानकारी लाने क्यों कहा। गॉब्लिन 2 सोने की ईंटें बाहर निकाल कर कहता है सजा देने के लिए। सोना देखकर द्वाख्वा शॉक हो जाता है। ये कहता है मुझे भी सोना चाहिए, आप मुझे भी सजा दे दो। अभी घर पर युनतक की आंटी को वो सोने के बार मिलते हैं। ये सोना देखकर आंटी और इनके दोनों बच्चे शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये तीनों रात भर जाग रहे हैं क्योंकि इनका आपस में भी भरोसा नहीं था। फिर हम देखते हैं युनतक की आंटी और बेटा सोकर उठते हैं और सोना और इनकी बेटी दोनों गायब थे। ये दोनों इसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं ग्रीम रिपर हॉस्पिटल में था और यहाँ इसके और भी साथी थे। तभी यहाँ एक लेडी ग्रीम रिपर आती है और सारे ग्रीम रिपर इसे देखकर खुश होने लगते हैं। फिर ग्रीम रिपर एक डॉक्टर के पास जाकर उसका नाम बताता है और कहता है मरने का कारण ज्यादा काम। तभी ये डॉक्टर देखता है इसके दोस्त इसकी बॉडी लेकर जा रहे हैं। ग्रीम रिपर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इस पेशेंट को बचा लिया। अभी हम देखते हैं युनतक और गॉब्लिन एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। बाद में युनतक लाइब्रेरी में जाकर उसकी बुक ढूंढने लगती है। तभी ये देखती है इसकी बुक द्वाख्वा के पास है। ये कहती है वो मेरी किताब है। असल में इस बुक के अंदर ये पत्ता था जो गॉब्लिन ने इसे दिया था। ये दोनों अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर द्वाख्वा कहता है मुझे मेरी बुक के पैसे चाहिए। युनतक के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी द्वाख्वा इसे पैसे ले लेता है। अगले दिन युनतक की बॉस को पता चल जाता है कि युनतक रात में यहीं सोती है। ये पूछती है क्या ये तुम्हारी आंटी की वजह से हो रहा है। इस पर युनतक कहती है हाँ। बॉस इसे इसकी सैलरी देकर कहती है कोई बात नहीं और कहती है कुछ पका कर लाओ। पकाते पकाते युनतक गॉब्लिन के बारे में ही सोच रही थी। तभी खाने में आग लग जाती है। युनतक जल्दी से इसे फूंक मारकर बुझाती है और इसलिए यहाँ गॉब्लिन आ जाता है। ये कहती है मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बुलाया। फिर ये कहती है तुमने कहा था मुझे कुछ देखना चाहिए, तो मुझे क्लियर बताओ मुझे क्या देखना है। फिर उन दोनों में हर बार की तरह थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है और ये साथ लंच करते हैं और फिर गॉब्लिन इसे जूस सेंटर पर ले जाता है। तभी पीछे ग्रीम रिपर आ जाता है और युनतक इससे डर जाती है। तो ये तीनों कुछ देर साथ बैठते हैं। ग्रीम रिपर कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साइड ही हूँ। ग्रीम रिपर को कुछ काम आ जाता है और इसके जाने के बाद युनतक ग्रीम रिपर की तारीफ करती है और इससे गॉब्लिन को जलन होने लगती है। इस बार भी जाते जाते इन दोनों में झगड़ा हो ही जाता है। गॉब्लिन घर पहुँचता है। तभी द्वाख्वा कहता है मुझे भी अंकल की तरह ग्रीम रिपर बनना है। गॉब्लिन कहता है तुम नहीं बन सकते, तुम्हें ग्रीम रिपर बनने के लिए बहुत बड़ा पाप करना होगा। अचानक गॉब्लिन शॉक होकर पूछता है तुम्हें कैसे पता चला वो ग्रीम रिपर है। द्वाख्वा कहता है अंकल आप भूल गए, उस दिन जब आप घर में बारिश कर रहे थे तभी वो ग्रीम रिपर के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ ग्रीम रिपर आ जाता है। द्वाख्वा इन्हें देखकर भागता है पर ग्रीम रिपर इसके सामने आकर पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं ग्रीम रिपर हूँ। ये कहता है मुझे कैसे नहीं पता चलेगा, आप मेरे सामने ही गायब हो जाते हो। ये चिल्लाकर कहता है आप दोनों को ध्यान देना चाहिए वरना सबको पता चल जाएगा। ग्रीम रिपर गॉब्लिन को कहता है मुझे लगता है तुमने इसे बताया है। गॉब्लिन कहता है मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, पास्ट लाइफ में सबसे बड़े खूनी तुम ही रहे होगे। ये सुनकर ग्रीम रिपर बहुत सैड हो जाता है और नाराज होकर चला जाता है। अपने कमरे में ग्रीम रिपर अपनी पास्ट लाइफ को पता करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ गॉब्लिन आ जाता है और कहता है मैंने ज्यादा ही गलत कह दिया, मुझे माफ कर देना। ये कहता है पास्ट लाइफ को जानने का कोई फायदा नहीं। ये मजाक में कहता है तुमने पास्ट लाइफ में क्या पाप किया है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो वैसे भी तुमसे नफरत करता हूँ। ग्रीम रिपर ये सुनकर हंसने लगता है। अगले दिन द्वाख्वा इसके दादा के मैनेजर से नया क्रेडिट कार्ड
बनाने में हेल्प मांगता है, पर ये मैनेजर भी इसे मना कर देता है। अभी रात में गॉब्लिन युनतक के घर के यहाँ आता है। युनतक इसे बाहर ले जाकर चिल्लाती है कि अगर मेरी आंटी ने तुम्हें देख लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ये पूछती है क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? ये कहता है आज तुम्हारी याद आ रही थी। युनतक कहती है क्यों? मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ और तुम्हारी दुल्हन भी नहीं हूँ, तो फिर क्यों मुझसे मिलने आए? ये कहता है बस ऐसे ही आया था, और हाँ तुम्हारी आंटी की फैमिली कुछ दिनों तक गायब रहेगी। ये सुनकर युनतक को थोड़ी खुशी होती है। गॉब्लिन बताता है कि ये इस देश से जाने वाला है और घर चला जाता है। घर आकर ये सामान पैक करने लगता है। अगले दिन ग्रीम रिपर कहीं जा रहा था, तभी ये लेडी कहती है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान खरीद लो। ये कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर ये लेडी कहती है नहीं ये तो बाद में बन जाएगी। तभी अचानक इसकी नजर रिंग पर जाती है। ये उसे लेने ही वाला था, तभी ये लड़की जो युनतक की बॉस है वो इस रिंग को ले लेती है और इसे देखकर ग्रीम रिपर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे ऐसे देखकर ये कहती है तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, पर इसके बदले अपना नंबर देना पड़ेगा। ग्रीम रिपर कहता है पर मेरे पास तो फोन नहीं है, पर तुम मुझे अपना नंबर दे दो। ये कहती है ठीक है, वैसे मेरा नाम सनी है। ये दुकान वाली लेडी कहती है वैसे इसके पैसे कौन देगा? और हम आईने में देखते हैं ये तो वही बूढ़ी दादी का दूसरा रूप है। ये कहती है ये दोनों भी भारी कीमत चुकाने वाले हैं। ग्रीम रिपर को सनी को देखकर कुछ अलग ही फील हो रहा था। घर पर गॉब्लिन वही रानी की पेंटिंग देख रहा था और इसे याद आता है इसी की वजह से रानी की मौत हुई थी। गॉब्लिन ये याद करके बहुत उदास हो जाता है। वैसे इस पेंटिंग वाली रानी की शक्ल सनी से मिलती है। शॉप में सनी बहुत गुस्सा थी। ये युनतक को बताती है उस आदमी ने अभी तक कॉल नहीं किया, वो कितना हैंडसम है पर वो कॉल भी नहीं कर रहा मुझे। युनतक कहती है छोड़ो मैम उसे जाने दो, भूल जाओ। सनी कहती है कैसे भूल जाऊं, उसे वो रिंग मेरे हाथ में कितनी अच्छी लगती थी। घर में ग्रीम रिपर भी सनी के बारे में ही सोच रहा था। सनी ने कहा था जाने से पहले किस तो बनती ही है, और पेपर पे नंबर के साथ इसे किस कर दे देती है। युनतक इसके आंटी के घर जा रही थी, तो ये देखती है घर की ओनर घर खाली करा रही है। युनतक पूछती है अभी मैं कहाँ जाऊंगी? ओनर कहती है मुझे क्यों पूछ रही हो, अपनी आंटी से पूछो। युनतक अकेले ही बैठकर गॉब्लिन के दिए हुए फूल को देखकर रो रही थी। सारे फूल मुरझा चुके थे, पर इनमें से कुछ फूल ये संभाल कर रखती है। अगले दिन स्कूल में टीचर युनतक का बैग चेक करती है और कहती है तुम पक्का सिगरेट पीती होगी, इसलिए तुम्हारे पास आग जलाने के लिए इतने सामान है। युनतक इन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर टीचर इसे चिल्लाकर चुप कर देती है और बिना मतलब इसे बहुत कुछ सुनाती है। घर पर गॉब्लिन बार बार दरवाजे से अंदर बाहर कर रहा था। ग्रीम रिपर पूछता है ये क्या कर रहे हो? गॉब्लिन उदास होकर कहता है मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये कहता है उसे कॉल करो। गॉब्लिन कहता है मेरे पास उसका नंबर नहीं है। फिर गॉब्लिन छाता लेकर वापस बाहर जाता है, पर इस बार अंदर नहीं आता। ग्रीम रिपर कहता है मतलब इसने ढूंढ लिया। युनतक समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। ये बहुत ज्यादा उदास थी। ये रोते हुए कहती है माँ क्या आप मुझे देख सकती हो? मुझे कोई नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ। तभी बारिश होने लगती है और गॉब्लिन पीछे से छाता लेकर आता है। ये कहता है मैं उदास हूँ इसलिए बारिश हो रही है। ये पूछता है तुम ठीक तो हो? युनतक कहती है लगता है बारिश रुकने वाली है। इस पर गॉब्लिन कहता है हाँ, क्योंकि अभी मेरा मूड ठीक हो रहा है। ये कहती है ये अच्छी बात नहीं है, अभी कभी भी बारिश होगी तो मुझे लगेगा तुम उदास हो। अभी बारिश के वक्त मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी। अब इन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। युनतक गॉब्लिन को वही पत्ता देती है। गॉब्लिन कहता है ये बहुत सुंदर है और इसके सर पर हाथ रखता है। युनतक पूछती है ये क्या कर रहे हो? गॉब्लिन कहता है जाने से पहले आखिरी बार गुड बाय कह रहा हूँ। अभी गॉब्लिन और ग्रीम रिपर घर पर बैठे हुए थे, तभी डोरबेल बजती है। गॉब्लिन कहता है 60 सालों में पहली बार बजी है। ये कहकर ये दोनों डर जाते हैं। ग्रीम रिपर दरवाजा खोलता है और युनतक को डरा कर कहता है तुम मुझसे मिलने आई हो। तभी इसके पीछे गॉब्लिन आ जाता है। ये पूछता है तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? युनतक बताती है ये भूतों को पूछकर यहाँ आई है। ग्रीम रिपर के जाते ही ये पूछती है तुम दोनों साथ रहते हो? गॉब्लिन कहता है आज आखिरी दिन है, मैं जाने वाला हूँ। युनतक कहती है मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये कहती है पहले वादा करो जो तुम कह रहे थे अगर वो मैंने देख ली तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे। गॉब्लिन पूछता है क्या तुम्हें सच में कुछ दिख रहा है? ये कहती है हाँ, मुझे तलवार दिख रही है, और ये तलवार की तरफ हाथ दिखाती है। और यही ये एपिसोड एंड होता है। अभी आगे क्या होगा ये देखने के लिए अगला वीडियो जरूर देखना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 4 में।